नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं तो वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव कंजरवाड़ी घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग अंधविश्वासी थे और हमेशा अंधेरे के बाद घरों में ही रहते थे। कहते हैं कि इस गांव के पास के जंगलों में रात को एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी जो किसी का भी कलेजा काम देती थी। एक दिन गांव में एक नया युवक राघव इस डरावनी कहानी के बारे में जिसे बताया गया। राघव ने इसे सिर्फ एक दंत कथा मानकर हंसी में उड़ा दिया था और दोस्तों के साथ जंगल में रात बिताने का फैसला किया था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया पर राघव नहीं माना। राघव और उसके दोस्त मोहन और सतीश रात के समय जंगल में चले गए। उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई और आग जलाकर उसके पास बैठ गए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की आवाज़ें तेज और डरावनी होती गई, पर तीनों दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी और आपस में बातें करते रहे। आधे रात के समय अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने कहा, यही आवाज़ है जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन राघव ने उसे रोकते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का एक खेल है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चीख के बाद जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त आश्चर्य से डर से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक झाड़ियों के बीच से एक काली छाया निकली और उनके पास आने लगी। सतीश ने टॉर्च जलाकर देखा और कुछ भी साफ नहीं दिखा। वह छाया और पास आती गई। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अचानक राघव ने देखा कि छाया के पास एक चमकीली हुई जोड़ी आंखें हैं। यह क्या है? राघव ने घबराकर पूछा। मोहन और सतीश ने भी देखा और वे सब डर के मारे कांपने लगे। राघव ने हिम्मत जुटाई और छाया के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, छाया अचानक गायब हो गई और उसके स्थान पर एक खूनी चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा इतना भयानक था कि तीनों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। भागते हुए मोहन ने देखा कि चेहरा उसके पीछे पीछे आ रहा है। राघव ने और सतीश ने पुकारा पर वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। अचानक राघव का पैर फिसल गया और वह वहीं पर गिर पड़ा। चेहरा उसके ऊपर झुक गया और उसकी आंखों में देखने लगा। राघव ने पूरी शक्ति से चेहरे को धक्का दिया और किसी तरह उठकर फिर से दौड़ने लगा। तीनों दोस्त किसी तरह गांव के करीब पहुंचे और वहां के मंदिर में शरण ली। मंदिर के पुजारी ने उन्हें अंदर आते देखा और वह तुरंत मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। पुजारी ने कहा, तुम्हें उस भूत का सामना करना पड़ा जो इस जंगल में रहता है। अब तुम्हें यहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने गांव वालों से अपनी रात की घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इस जंगल में बहुत पहले एक शिकारी की आत्मा भटक रही थी जो हर रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए शिकार की तलाश करती है। राघव और उसके दोस्त उस घटना के बाद कभी भी उस जंगल की ओर नहीं गए। उन्होंने गांव वालों की बातों का सम्मान करना सीखा और हमेशा अंधेरे के बाद सुरक्षित रहना का वचन दिया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी एक सच छिपा होता है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह कंजरवाड़ी के लोग एक बार फिर सुरक्षित रहे और उन्होंने राघव और उसके दोस्तों की कहानी से सबक लिया। और राघव, जिसने हमेशा अंधविश्वास को मजाक में समझा था, अब उसे समझ में आ गया था कि कभी कभी हमारी सुरक्षा हमारी समझदारी में नहीं होती है, वह एक नीति में होती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी
यह अनसुनी अनकही स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।